उद्दृढ़ करने के लिए सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ में मोक्ष। और ऐसे जिज्ञासु मुमुक्षु जनों को उनके पुरुषार्थ को सफल करने के लिए मार्गदर्शन करने वाले अपने अनुभवी महर्षि पुरुष, अपने ज्ञानी महापुरुष संत जन हैं, जो अपने अनुभव को शिष्य को समझाते हुए शिष्य को निमित्त बना के उपदेश करते हैं, और हम सबको इस उपदेश अमृत की प्राप्ति होती है। ये उपदेशामृत में कई अपौरुषेय ग्रंथ है, जिसका अहंकार हमेशा हमेशा मिट गया है, जो परमात्मा स्वरूप के साथ ऐक्य करके बैठे हैं। ऐसे महापुरुष और स्वयं परमात्मा जब अवतार धारण करके आता है, तब जो उपदेश होता है वो उपदेश ग्रंथों में ग्रथित। और ग्रंथ तो बोलते नहीं, हम तर्क वितर्क के कारण और अज्ञान से घिरे हुए होते हैं, इसलिए इसका सही सही अर्थ नहीं कर पाते। तो सही अर्थ समझाने के लिए महापुरुष हमेशा उपदेशामृत बांटते रहते। और वो लिपिबद्ध हुआ है इतने शास्त्र में। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो है अष्टावक्र गीता। जनक महाराज को जब ज्वलंत जिज्ञासा हुई, उस परम पद की प्राप्ति की, बहुत अभ्यास के बाद उनके हृदय में 3 प्रश्न उठे। और योगानुयोग ऐसा हुआ, स्वप्न ब्रह्म देख के लगा कि स्वप्न में दृश्य भी ये जगत जैसा आविर्भूत है। बिल्कुल सत्य भाषित होता था, सत्य दिखाई देता था, फिर भी रहा नहीं। ये जगत भी का तो ऐसा ही है ना, आबेहूब दिखता है। स्वप्न शॉर्ट समय में आता है और चला जाता है, ये दीर्घ समय के लिए रहता है, मगर है तो मिथ्या ही ना, क्योंकि वो पैदा होता है और निवृत्त भी होता है। तो वास्तव में ये मुझे सत्य नहीं लगता। तो सत्य का ज्ञान कैसे होगा? वो जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जनक महाराज अष्टावक्र मुनि के शरण गए और उन्होंने 3 प्रश्न किए। कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, कथम वैराग्यम च। वैराग्य कैसे प्राप्त? तो ज्ञान के लिए 2 शब्द है। ये बंधन कैसे छूटे, बंधन छूटे तो मुक्त हो जाए, इसलिए प्रश्न किया कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। आज तो नहीं, मगर आगे मिलने वाली है मुक्ति। तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान तब प्राप्त होता है, संसार से वैराग्य परम होता है तब। इसे वो प्रश्न पूछा, वैराग्य कैसे प्राप्त हो। वो 3 प्रश्नों के उत्तर में अष्टावक्र जी ने जनक को संबोधित करके हम सबके लिए पूरी अष्टावक्र गीता सुनाई है। वो गीता श्लोकबद्ध है। हमने शुरुआत तो करनी है, 6 श्लोक पूर्ण कर दिए हैं, 7वें श्लोक में हम चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपको तमाम श्लोक मिले
और श्लोक भी आप सब चिंतन मनन कर सको सत्संग के साथ साथ, इस श्लोक भी आप सबको पहुंचे। तो यहाँ से वो श्लोक सुनाए जाएंगे। आज 1 से 10 श्लोक पहले सुनाए जाएंगे, फिर 7वें श्लोक से सत्संग शुरू होगा। तो यहाँ से श्लोक गाया जाता है, आप उसके साथ ध्यान दीजिए। रिकॉर्डिंग तो है आपके पास, फिर उसके साथ भी अभ्यास कीजिए और सतत चिंतन मनन कीजिए। इससे बड़ा लाभ होगा। जनक जी महाराज के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे भी हैं, तो हमारे क्वेश्चन के, हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें मिल जाए, और उत्तर मिलने के बाद हम मंथन करके, चिंतन करके उसका जो सार अमृत है वो मेरे जीवन में प्राप्त करें और इस जीवन को सफल करें। सुनिए। श्री जनक उवाच कथं ज्ञानं वाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद्ब्रूहि मम प्रभो। श्री अष्टावक्र उवाच मुक्तिम् इच्छसि च एतान् विषयान् विषवत्यज क्षमार्जवदया तोष सत्यं पीयूषवत् भज। न पृथ्वी न जलं नाग्नि न वायुर्यो न वा भवान् येषां साक्षिणम् आत्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। यदि देहं पृथक्कृत्य स्थितिविश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि। न त्वं विप्रादिको वर्णो न आश्रमी न क्षगोचर असङ्गोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। धर्माधर्मौ सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो। न कर्ता असि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा। अयं देहि विबन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्। अहं कर्तेत् अहं मानम् अहाकृष्णाभिदंश्रितः। नाहं कर्तेति विश्वासम् अमृतं पीत्वा सुखी भव। एको विशुद्धबोधोऽहम् इति निश्चयवन्दिना प्रज्वाल्य ज्ञानगहनं वीतशोकः सुखी भव। यत्र विश्वम् इदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनन्द परमानन्दः सबोधस्त्वं सुखं चर सबोधस्त्वं सुखं चर। ओम ओम ओम। हमने
श्लोक तक लास्ट सत्संग में देख लिया था, 7वां श्लोक कर लिया। 7वां श्लोक है, एको दृष्टो असि सर्वस्व, तुम सर्व को देखने वाले हो, मुक्त प्रायो से सर्वदा, और सर्वदा मुक्त हो, तुझे कोई बंधन कभी हुआ नहीं, आज तो नहीं, आगे भी नहीं हुआ, पीछे ना हुआ था ना आगे होगा, नहीं तो सदैव मुक्त हो, मुक्त प्रायो से सर्वदा। तू अगर अपने आप को इतना जान ले, इतना समझ ले, तो तुझे तुरंत पता चलेगा हमें वही ते बंधो, अहंकार ही बंधन है, देह में मैंपन ही बंधन है, पंचभूतात्मक शरीर को अपना रूप मान लिया, वही बंधन है। मैं अपने को शरीर, हम अपने को शरीर मानते हैं और साथ जगत को अपना मानते हैं, दोनों गलती है, एक भी सत्य नहीं है। न हम ये शरीर है जो पंचभूतों से बना है, और ये सृष्टि वो भी पंचभूतों से बनी है, तो आप हमारे नहीं है, अपने नहीं है। इतना समझ अगर आ जाए तो हम मुक्त हो जाते हैं, मगर वो समझ न होने के कारण बस अहंकार ही हमारा बंधन का कारण बनता है। अहंकार से ही हम बंधते जाते हैं, अहंकार से हम फंसते जाते हैं, अहंकार के कारण नहीं छूटते। मैंपन से मेरापन होता ही रहता है। जहां राग है वहां मेरापन है, जहां द्वेष है वहां परायापन है। तो अपने परायों में हम गलती बहुत करते हैं। यहाँ अष्टावक्र जी स्पष्ट रूप से कहते हैं बंधन का कारण अहंकार है। अगर अहंकार ही करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अयम ही ते बंधो, अहंकार ही बंधो है, दृष्टारम पश्यति इतरम, तुम दृष्टा को इतर भिन्न समझते हो, तेरे से देखने वाला और हो, देखने वाला तुम ही हो, आपके सिवा कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है वो हम ही हैं, ऐसा निश्चय हो जाए तो हमारा व्यवहार कितना शुद्ध हो जाए। सबके साथ आत्मिक भाव बना ले हम, तो व्यवहार में कभी गलती नहीं होगी। वो नहीं कर सकते हैं। देह में, देह के साथ इतना गाढ़ तादात्म्य कर लिया है कि उसको मैं मान लेते हैं, और देह के स्नेह संबंधी जो अपने साथ कभी पैदा नहीं हुए, अपने साथ आए ही नहीं है, फिर भी इसको मेरे 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 हम करते हैं। वो अपने साथ जाने वाले भी नहीं है, तो भी वो मेरे ही है। अपना हुए तो अपने साथ रहेगा ना, अपना हुए तो हमेशा अपना साथ हो, तो कोई अपने नहीं है, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ नहीं, न कोई व्यक्ति, न पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव, न ये जगत, कुछ भी हमारा नहीं। अरे भाई शरीर भी हमारा नहीं, तो हमारा क्या? जो शरीर में हम रह रहे हैं उस शरीर को हमने अपना रूप मान लिया। हमारी पहचान के लिए हम अपने कार्ड दे देते हैं, अपने एड्रेस दे देते हैं, अपना फोन नंबर देते हैं, अपना घर दिखा देते हैं, अपना कारोबार दिखा देते हैं, मगर एक कुछ हमारा नहीं है। जिस शरीर को हमने हम माना है वो ये शरीर हम नहीं है। इतना निश्चय हो जाए तो हम कभी भी अपने से भीतर और कोई है वो हमें देख रहा है ऐसा नहीं मानेंगे। अपने से अन्य हम कोई दृष्टा मानते हैं, हमको कोई देख रहा है, हमको कोई दिखाई दे रहा है, कोई हमको देख रहा है। हमको दिखाई दे तो हम दृष्टा हो जाए,
और हम औरों को देखें तो हम दृष्टा होते हैं, और हमको देखें तो और दृष्टा होते हैं। मगर अष्टावक्र जी महाराज वो कहते हैं कि दूसरा कुछ बना ही नहीं। यही हमारा बंधन है कि हम ये देह को अपना रूप मान के बैठ गए हैं, देह में अहंकार करके बैठे हैं। वो हमारा बंधन है, देह के साथ तादात्म्य है, वो ही बंधन है। और ये बंधन के कारण हम क्या करते हैं, दूसरे को देखते हैं कि वो हमें देख रहा है। हम हो गए दृश्य। तो दृश्य तो में क्या है, जो भी दृश्य है कोई सत्य नहीं है। तो मिथ्या दृश्य को सत्य मान के हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। दिखाई दे रहा है फिर भी टिकता नहीं है। एक दिन ये दिख रहे हैं सब कुछ उत्पन्न हुआ है, पर कभी ना कभी वो नाश को भी प्राप्त होते हैं। जो नाशवंत है और शाश्वत के साथ कैसे जुड़े? हम सबको जानने वाले, सब कुछ जानने वाले, दृष्ट असी। तुम दृष्टा हो। कैसे दृष्टा हो? सर्वस्वता। एको दृष्टा असी सर्वस्व। एक है दृष्टा जो सबको देख रहा है, वो तुम हो। अपने आप को दृष्टा समझ लो। सबको हम देखें, इसी के साथ हमारा ममत्व होगा। दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है, दृश्य से हम अलग होते हैं। मगर हम अपने आप को कहीं बाहर दृश्य बना देते हैं। कोई हमें देख रहा है तो दूसरों की दृष्टि में हम अच्छे साबित होने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमारा व्यवहार भी झूठा हो जाता है। जो हम जैसे हैं वैसे दिखने के लिए हम अगर अलर्ट हैं, सावधान है, जैसे हैं वैसे दिखाई देंगे तो कोई बात नहीं। मगर ऐसा नहीं होता। कोई मुझे देख रहा है तो उसकी नजरों में मैं अच्छा साबित होता हूँ। हर क्षेत्र में हर मनुष्य, हर व्यक्ति अपने आप को दूसरों की दृष्टि में श्रेष्ठ बना के लिए कोशिश करते हैं। जहां भी संसार के कोई भी स्थान पर हम जाएं, वहां हम श्रेष्ठ हैं। हम कैसे श्रेष्ठ साबित हो जाए, वो हमारी भीतरी इच्छाएं होती है। क्यों? अज्ञान के। स्वयं दृष्टा होते हुए भी जब हम दृश्य बन जाते हैं, तब दृश्य की सुंदरता से सब आकर्षित होते हैं। इसलिए हम सबको आकर्षित करने के लिए चेष्टा करते हैं। ये हमारा बंधन का कारण है। तो ये अहंकार से हुआ। शरीर में मैंपन किया इसलिए हुआ। शरीर को मैं माना, शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। वो सबसे भारी बंधन है, सबसे भारी वो गलती है। वो गलती से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सबका साक्षी जान लेना पड़ेगा। जो भी कुछ है वो सब से मैं मुक्त हूं। मुक्त प्रायोसी सर्वदा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम सदैव मुक्त हो भाई, किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम किसी के लिए दृश्य नहीं हो। और अयमेव ही ते बंधो। अपने आप को मैं मानना वही बंधन है। दृष्टारम पश्यसि इतरम। कोशिश क्या करते हैं? हम अपने को दृष्टा से भिन्न समझने को चाहते मानते हैं। ये तुम अपने आप को जानने की कोशिश करो। अपने को अभिन्न समझो तो न दृष्टा रहेगा न दृश्य रहेगा। जब अपने अभिन्न आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करोगे, तब अपने आप के सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओगे। फिर तुम शरीर नहीं रहोगे।
न व्यष्टि शरीर न समष्टि शरीर। तुम सबको देखने वाले, सबका अपना रूप हो, तो किसी से भिन्न नहीं हो। एक ही बात, आत्म विचार करने से आत्मा अनुभूति होती है, और आत्मा अनुभूति से हम कभी दृश्य नहीं बनते, किसी को अन्य को दृष्टा नहीं मानते, अन्य को दृश्य भी नहीं मानते। दृश्य और दृष्टा का भेद मिट जाता है। स्वयं होते हुए भी हम स्वयं को नहीं पहचानते, यही हमारा बंधन है। देहाभिमान ही हमारा बंधन है, और जगत में मैंपन भी हमारे बंधन के लिए ही कारण है। तो मुक्त होने के लिए हमें सावधान रहना है कि हम कौन हैं। अपना मूल स्वरूप जानना होगा, और जब मूल स्वरूप जानेंगे तब हमसे भिन्न और कोई नहीं है, हमसे परे कोई नहीं है। और जब हम परे नहीं हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं कि सदा सर्वदा मुक्त हो, तो फिर अहंकार हमें होगा ही नहीं। मुझे कोई बंधन नहीं है, बंधन तो अहंकार से है। और जब अहंकार छूटा, मैंपन छूटा, तब तुरंत ही सर्वबंधन आप ही आप कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो कोशिश वो करनी है, अहंकार छूटना चाहिए, सबसे भारी है भाई। लास्ट में ही जाता है, खतरनाक है विशीला सर्प। अहंकार एक विशीला सर्प है, और उससे हम दंशित हो गए, उसने एक बार हमें दंश कर दिया तो जहर चढ़ जाएगा, और वो जहर चढ़ेगा तो क्या होगा? सर्प से दंशित, सर्प से दंश लिए हुए हम अपने को अधः पतन में ले जाते हैं, मृत्यु की खाई में डाल देते हैं। सर्पदंश तो एक बार मारता है, मगर अहंकार तो बार 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 मारता है, जन्मों तक भटकाता है। ये सत्य को जब तक हम स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अपने आप को जान नहीं सकते। जब तक अपने आप को नहीं जान सकते, तब तक ये मिथ्या भ्रम से संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए अगले श्लोक में कहा है, हम कर्तृत्वम हम मान महाकृष्ण ही दंशित। महाकृष्ण सांप से, काले सांप से दंशित हुए हम अपने आप को शरीर मान के बैठ गए हैं, और शरीर में अहंकार करके स्थित है। तो अहम कर्तृत्वम अहम मान, अहंकार से सब करते हैं, अहंकार में हम अपने आप को देखते हैं, अहंकार ही करते रहते हैं। तो ये अहंकार महाकाला विशीला सर्प। कोबरा सबसे ज्यादा खतरनाक विशीला है। वो कोबरा भी किसी को काट दे तो एक बार मार सकता, दोबारा नहीं मार सकता। ये महाकृष्ण इसलिए शब्द रखा है, ये काला ऐसा सांप है कि जो जन्म जन्मांतर के साथ हमारे साथ रहता है, मारता है। जो हमारा वैरी है, जो हमारा दुश्मन है, जो हमें मारने वाला है, उसको हमने गले लगाया हो तो वो क्या करेगा? तो जिसका उनका स्वभाव है वैसा ही करेगा। तो ऐसे विशीले सर्प से बचने के लिए हमें देहाभिमान छोड़ना पड़ेगा। ये अभिमान ही विशीला सर्प, वही मारता है। उसी से बचने के लिए आत्मविचार के सिवा और कोई साधन नहीं, और कोई अमृत नहीं है भाई। दूसरा कोई अमृत नहीं है जो हमको जिला सके। ये अमृत तो ऐसा है, मरने वाले को भी लास्ट मोमेंट पे भी जिला लेता है, मृत्यु के बाद भी इसे उठा देता है। देखिए, ये अमृत एक बार पी लिया, लास्ट मोमेंट पे विदेह मुक्ति मिल गई,
तो शरीर छूटने के बाद तुरंत ही स्वरूप में स्थित है। ये अहंकार के साथ जीते 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 लास्ट मोमेंट पे हम अहंकार को छोड़ देना तो भी ज्ञानामृत की प्राप्ति हो जाती है। लास्ट मोमेंट पे वो ज्ञान हमें स्मृति में आ जाए कि मैं नित्य निरंतर निर्विकार निरअहंकार आत्मा हूँ, उसी समय हम उस आत्मस्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। उस आत्मामृत को पान करके हम देह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के सारे चक्र हमारे छूट जाते हैं। तो यही सावधानी रखनी है हमें कि कोई भी पल में जीवन जब तक हाथ में है तब तक हमें आत्म दृढ़ता हो जाए, आत्मनिश्चय हो जाए। मैं देह नहीं हूं वो पक्का हो। तो देह छूटते समय उसका तादात्म्य छूट गया और देह का जो हो रहा है उसके साक्षी बन गए, उसको देखने वाले बन गए। तो औरों को दृष्टा मत मानो, जो आपको देखे ये पैदा हुआ है, ये बढ़ रहा है, ये हुआ हुआ है, ये क्षीण हो रहा है, अब वो वृद्धावस्था में गिर रहा है और अब मर रहा है। ऐसे औरों को हम दृष्टा बनाएंगे तो फिर दूसरे जन्म में यही पुनरावर्तन होगा। जन्म जन्मांतर तक अपने को दृष्टा होके देखने वाले अन्य होंगे। वो अन्य किसने बनाए? हमने बनाए। अन्य तो कोई है ही नहीं, जो है वो सब अनन्य है, हमसे अभिन्न है। जब अनन्य के साथ अनन्यता की हमारी एकता होगी, दृढ़ता होगी, तब मृत्यु के पास ताकत नहीं है कि हम अमर आत्मा को स्पर्श कर सकें। अहंकार रूपी विशीला काला सर्प हमें दसता है, दंश करता है और मारता है। कब तक मार सकता है? जब तक हमने उसे छोड़ा नहीं, उसे गले लगाए रखा है, तब तक वो हमें मार सकता है। सबसे बड़ा धोखेबाज अगर कोई है तो वो अहंकार है। वही धोखा देता है हमें, वही हराता है, हमें नष्ट कर देता है, वही हतभ्रम कर देता है। अहंकार ही बार बार हमें निराशा में लाके डाल देता है। आशाओं के मीनारे हमारे से बनवा लेता है और इस आशा निराशा के चक्र में हम कभी सुखी कभी दुखी होते रहते हैं। वास्तव में हम परम सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और निर्बंध है, मुक्त स्वरूप। इस स्वरूप का चिंतन नहीं किया, इसलिए हम अपने व्यवहार को जो हम करते हैं उसमें मैंने किया मैं और उसी से बन जाते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही हमें बांधने वाला है। जन्म से आज तक हम अपने आप को देखें, खुद को देखें, हमने क्या किया। शरीर को, नाम को, रूप को, गुणों को अपना रूप मान लिया है और उसमें ही अहंकार किया है। अपने अक्कड़ और पक्कड़, अपनी मान्यताएं हमारा बंधन का कारण बन जाती है। मैं कहता हूं वही सत्य, ये पकड़, और मैं कुछ हूं क्या कर। कहाँ स्मशान में चिता पे रख देगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर को ही मैं मान के जीते हैं, वो तो रहने वाला है नहीं। वो चिता पे जलेगा मगर संस्कार सारे जन्म के चित्त में चले जाएंगे साथ। जीवात्मा अपने को आत्म स्वरूप नहीं समझता, अपने को इस शरीर में मैं मान के बैठ जाता है
जीव भाव से कार्य करता है, मैंने किए, शरीर तो साधन है, साधन से किया। मन से संकल्प विकल्प किए, कितने हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट सामने आता है ना, तो इसमें हम हजारों संकल्प करते हैं, और संकल्प पे भ्रमित किए हम भ्रमित हो जाते हैं। वहां बुद्धि आके हमारी सहाय करती है कि चलो तुम्हारे संकल्प विकल्प में कौन सा सही है, मैं मदद करूं। पर बुद्धि में भी ज्ञान नहीं होता है तो क्या हो। तो बुद्धि के पास जैसी समझ है इसके अनुसार बुद्धि निर्णय कर देती है ये सही, और इंद्रिया उसके अनुसार करने लगती है, चित्त उसका चिंतन करता है। तो मन बुद्धि चित्त ये सब अहंकार के साथ जुड़े हैं, चारों अंतस्करण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतर के साधन है। ये अंतरंग साधनों का उपयोग हम अपने देहाभिमान को मिटाने के लिए अगर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम तो सदैव मुक्त हैं, हमें कोई बंधन कभी हुआ ही नहीं। न हमें काल का बंधन होता है, न कर्मों का बंधन होता है। अरे विचार का भी बंधन नहीं होता भाई। इस संसार के पास हमें बांधने की कोई शक्ति नहीं है। शरीर को हमारा चलता है भाई, तो शरीर कैसे बांधेगा। एक खंभा है, इस स्तंभ को हमने पकड़ लिया और हम कहते हैं कि खंभा मुझे नहीं छोड़ना, तो सब मूर्ख कहेंगे। और क्या कहेंगे, मूर्ख छोड़ दिया खंभा, तूने पकड़ा है। ऐसे ही अहंकार की पकड़ हम पर नहीं हो सकती है भाई। हम अहंकार को पकड़ लेते हैं, फिर अहंकार हम पर सवार हो जाता है। हमारा देहाभिमान ही हमारा पतन का कारण बनता है। पैदा हुए तब से मैं और मेरा करते रहे, और कार्य करते समय लोभवश, स्वार्थवश, मोहवश, रागवश, द्वेषवश कर्तापन के साथ करते 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 बंधते जाते हैं। तो ये सब कौन करवाता है? अहंकार। जो अहंकार कहाँ जुड़ा है, कहाँ देखो तो। अहंकार हमने पकड़ा है, हम उससे जुड़े हैं, वो हमसे तो उसे छोड़ सकते हैं। अहंकार का त्याग हम कर सकते हैं। अगर अहंकार का हम त्याग करें तो हम मुक्त ही है। इसलिए ये हमारा बंधन हम छोड़ दें। हमने खड़ा किया हुआ बंधन हमें ही छोड़ना पड़ेगा। कोई आके छुड़ा देगा, हम गिर जाते हैं भगवान के पास जाके, प्रभु ये सब घेर के बैठे हमें, हमको छुड़ाइए। गुरु महाराज के पास जाके कहते, प्रभु ये बंधन नहीं छूटते, छुड़ाइए। भगवान तो नहीं बोलेंगे, गुरु के द्वारा कहेंगे। गुरु कहेंगे कि अरे मूर्ख, तूने ही तो पकड़ा है शरीर और सर्व। तो सर्व का एक ही दृष्टा है, सर्व को देखने वाला है, सबसे परे है भाई। एक ही सर्व का दृष्टा, और सर्वदा तो ये सब दृश्य से अलिप्त है। तुम दृश्य हो ही नहीं, दृश्य तेरा नहीं, ये सबसे परे हो। तो अब तुम्हें क्या करना है? तो हम कर्तृत्व मैं करने वाला हूं, अहंकार में छोड़ना है और कुछ नहीं करना। मैं शरीर को भी छोड़ना है और कर्तृत्व अभिमान भी हमें छोड़ना है। एक कर्तृत्व का अभिमान ही सबसे विशीला जहर वाला सब। अभिमान को हमें छोड़ना है। जिस समय अभिमान छूट गया उसी समय तुम ना हम कर्तव्य हो जाएगा। मैं करने वाला नहीं हूं, और करने वाला नहीं हो तो
उसमें विश्वास दृढ़ करने का अभ्यास करो। तुम करता नहीं हो उस विश्वास को, उसको दृढ़ करके पित्वा पी ले और सुखी हो जाए। अब सुखी होने की युक्ति अष्टावक्र जी महाराज बता रहे हैं। ना हम करता और कुछ नहीं, ये कुछ मैं करने वाला नहीं हूं, और हम सोचे कि हम कर सकते हैं। ये हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, उठाना है आपको, अगर ताकत है तो उठा लो। हो गया पैरालिसिस मिनट पे, उठा पाओगे? तो तुम शक्तिमान नहीं हो गए। अपने आप को शक्तिमान मानते हो, वो तुम्हारी भ्रमणा है, तुम्हारी भ्रांति है। इसलिए तुम अपने आप को कर्तव्य से हटा लो। जब तक तुम करते रहोगे तब तक तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। कोई कहता है कि मैं योगी हूं, योग करता हूं। मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान की चर्चा ही करता हूं। मैं भक्त हूं, मैं भक्ति करता हूं। मैं श्रोता हूं, मैं सुनता रहता हूं। मैं वक्ता हूं, मैं बोलता रहता हूं। मैं प्रवचन देता रहता हूं। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं लेता हूं, मैं देता हूं। हम हर हमेशा अपने आप को कर्ता मान के ही चलते हैं। तो जो भी क्रिया के साथ हम जुड़ते जाते हैं, वो सब क्रिया का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। ये बराबर याद रखें। कर्तों से करेंगे तो भोक्तों से कहना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा, भाई होना ही पड़ेगा। तो कर्तृत्व का अभिमान छोड़ें तो भोक्तृत्व आप ही आप छूट जाएगा। हम कहेंगे शुभ कर्म देख के, ये तो मैंने किया है, किसी का भला, हाँ हमने किया है। और फिर साथ जुड़ेंगे भगवान की दया, भगवान की दया से हुआ है, हमारे द्वारा भगवान ने किया। हम तो आ गए। हाँ, लक्ष्मी भगवान की है, प्रभु की है। कितनी दया, कितनी कृपा प्रभु की, ये हमको दे दी। हो गया हमारा पन। जहां देखो तहां मैंपन, मेरापन और कर्तापन, मैंपन और मेरापन ही कर्तापन करवाता है। हम शरीर से न्यारे हो जाएंगे, औरों की दृष्टि में हम कुछ बनने को नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बताइए। तुम अपने से भिन्न दृष्टा कोई और देखो और उनका दृश्य बनते हो, तब उनके सामने अच्छे, सत्य वक्ता, सत्य सोता, किसी का भला करने वाले दयालु, किसी पे रुजुता करने वाले कोमल, बहुत बहुत अपने सुंदर कार्यों का दिखाओ। और पीछे से देखो तो क्या, कहीं ना कहीं से हम सर्टिफिकेट चाहते ही रहते हैं। तो हमारा मन तो छूटा नहीं, अहंकार तो छूटा नहीं। तो अहंकार के साथ किए हुए जितने भी कर्म थे, वो सब का परिणाम, सबका फल भुगतना पड़ेगा। और कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कर्म फल दिए बिना रुकता हो। धन इकट्ठा किया, कर्म किया उसके लिए, मगर धन झूठा कुछ किए बिना इकट्ठा नहीं होता था। भगवान देता है, इसकी दृढ़ता पक्की होवे और भक्त हो, तो हाँ इसका अच्छा गुजारा चले, ऐसा भगवान जरूर दे देते हैं। तो लक्ष्मी का अहंकार हो जाए ऐसा भगवान नहीं देता, वो तो मांग के खींच के लेते हैं। हम देते हैं, देने वाले तो सर्वस्व देके बैठ जाते हैं। मेरापन छोड़ देते हैं, सर्वस्व छूट गया। प्राकृत आचार जीवन में
करना ही होता है, क्योंकि अपने प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध से जुड़े हुए इस व्यवहार में करते हुए भी अपने को करता नहीं। और कोई मुझे देखता है मैं अच्छा करूं, कोई नहीं देखता चलेगा, कैसा भी होगा चलेगा, कोई बात नहीं। गुरुजन वहां बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक बार एक गुरु महाराज के वहां सब शिष्य शिक्षा पूर्ण होते, वहां तो एग्जाम में उत्तीर्ण होता है। एग्जाम किस प्रकार की होती है कहा नहीं जाता, इसमें से इतने क्वेश्चन आएंगे ऐसा कहा नहीं जाता, तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे ऐसा भी नहीं कहा जाता। ये तो ज्ञान की परीक्षा होती है, और गुरुजनों के वहां ज्ञान होता है वो आत्मज्ञान। सर्व में एक, न कोई दृष्टा न कोई दृश्य, करने वाले भी सब होते हुए भी कोई करता नहीं, कोई भुगता नहीं। कर्तृत्व का अभिमान और भुक्तत्व का अभिमान छुड़ा देते हैं और ऐसा ज्ञानामृत पिलाते हैं, फिर कभी वो अहंकार रूपी सर्प उसे दस्त करता। तो ये दृढ़ हुआ या नहीं, वो लास्ट में एग्जाम होते हैं। तो कई शिष्य गुरु जी के पास गए, तो गुरुदेव हमारे एग्जाम लीजिए, अब हमारा अभ्यासक्रम पूरा हो गया है। तो गुरुदेव ने 2 शिष्यों को पहले सिलेक्ट किया, चलो आप दोनों आ जाओ। उन दोनों को 2 पक्षी दिए और आज्ञा की, जहां कोई ना होवे वहां ये पक्षी को उसकी डोक मरड़ के आ जाना, मार देना, और फिर आ जाना मेरे पास। जो हालत में तुम वहां थे उसी हालत में मेरे पास आना। दोनों की जो हालत है वो हालत में उसे ले आना मेरे पास। दोनों शिष्य गए, दोनों अलग अलग दिशा में गए। नदी के बड़े बड़े कोतर थे, झाड़ थे, पहाड़ थे, कंदराए थे। एक शिष्य घूमता 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 पहाड़ों के भीतर कंदराओं में जाके भी देख के देखता है कि देखने वाला तो मौजूद है, कैसे मारे। घोर जंगल में जहाँ कोई नहीं था वहां पे उसको हुआ कि नानी देखने वाला मौजूद है, मैं कैसे मारूं। ऐसे सर्वत्र उसने देखने वाला देखा, सब जगह जहां गया वहां देखने वाला देखा। शाम होने आई, अंधेरा होने शुरू हुआ। उसने सोचा गुरुदेव तो वेट करते होंगे, अगर मैं तो नापास हो जाऊं तो हो जाऊं, कोई बात नहीं, फेल होना मंजूर है, मगर उसको मारना मंजूर नहीं, क्योंकि मुझे सर्वत्र एक ही दिखाई दे रहा है। दूसरा था वो ऐसे पहले घूमा, नदी के कोतरों में गया, जंगलों में गया, कभी कोई कोई मिल जाता था, कहीं चिड़िया दिखती थी, क्या कोई पशु दिखता था, कोई प्राणी दिखता था, क्या मनुष्य दिखता था, कोई ना कोई दिखता था। इसलिए घूमते घूमते उसको भी टाइम लग गया। अगर उसे एक एकांत जगह मिल गई जहाँ कोई नहीं था, न कोई पशु था, न पक्षी था, न मानव था, न दानव था, कोई नहीं था। उसने सोचा हाँ ये बड़ा एकांत। गुरु जी ने कहा था कि जहाँ बिल्कुल एकांत होवे, कोई ना होवे, वहां मार दो। लोग मरण के पक्षी को लेकर आ गए। गुरुदेव बहुत घुमा, कहीं एकांत मिलता ही नहीं था, कोई एक जगह मिल गई जहाँ मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार एक नृत्य किया। इतने में वो शिष्य है, गुरुदेव मुझे एकांत मिला ही नहीं। गुरुदेव ने उस पक्षी को सजीव कर दिया, और वो पक्षी तो जिंदा आया ही था वापस। कौन था? गुरुदेव, तुझे एकांत मिला ही नहीं,
इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा घोर जंगल है, इतनी गुफाएं हैं, पहाड़ हैं, कंदराएं हैं, इतना बड़ा नदी का प्रवाह है, कोई इधर उधर जा नहीं सकता। मुझे एकांत नहीं मिला, ऐसा ही रहा तू। उल्टा डांटा, अच्छे से डांटा। गुरुदेव, आपकी शिक्षा के अनुसार मुझे सर्वत्र एक ही परमात्मा दिखाई दे रहा। एक पक्षी में भी परमात्मा था, मेरे में भी वो थी, वो गुफाओं में, कंदराओं में, झाड़ों में, पहाड़ों में, सब में मुझे परमात्मा ही दिखता था। न मुझे पशु दिखते, न प्राणी दिखते थे, न पक्षी दिखते थे, न जीव जंतु दिखते थे, न झाड़ पहाड़ दिखते थे, न अन्य कुछ दिखाई देता है। अनन्य एक परमात्मा ही भाषित होता है प्रभु। इसलिए मैं नहीं मार सका, मुझे क्षमा करना। मुझे अभ्यास की जरूरत हो गई तो मैं आपके चरणों में लेकर फिर अभ्यास करूं। गुरुदेव ने क्या किया, उसे उत्तीर्ण कर दिया, उसको विदा दे दी, जाओ अब विचरो संसार में। जो दृष्टि प्राप्त हुई है उस दृष्टि से विचरो, यही सत्य दृष्टि है। कहीं भी मैं पर मेरापन नहीं होगा भाई, देह में मैंपन नहीं होगा तो देह के में अभिमान नहीं होगा। ये अभिमान न होने के कारण कोई भी चीज में मेरापन नहीं होगा, कोई भी किसी के भी साथ अन्यता भिन्नता नहीं होगी, अनन्यता स्थित हो जाएगी। बस ये अनन्यता, ये करने के लिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि ना हम करते तो मैं करने वाला नहीं, ना हम करते थी विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव। ये विश्वास रूपी अमृत को पी ले और सुखी हो जाए। हमें क्या करना है, हमें याद रखना। कितने महापुरुष यही सत्य को कह गए, और भगवान जब जब अवतार धारण करके आए हैं तब तब कितना बोध किया है। हर समय, चाहे शिव स्वरूप देखो, मां को निमित्त बनाकर उपदेश कर दिया और हमें तक पहुंचा दिया। किसने ग्रहण किया? एक ने, शुक मुनि ने। उड़ गए पक्षी बन गए ये सुन के। जो मृतप्राय थे, मरने वाले ही थे, अरे मर गए थे, वो ये अमर कथा सुन के, अमर कथा का अमृत पी के जिंदा हो गए और पूरे। ऐसे में संसार में बंधे हुए, अपने अहंकार से कर्तृत्व भोक्तृत्व के बंधन में फंसे हुए, हम जब ये अमृत पी लें, विश्वास का अमृत, न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं, सारे प्राकृत आचार करते हुए भी प्रारब्ध वेग से हमारे सामने जो भी कर्म आते हैं वो सब हम करते हैं, सावधान रहते हैं और शास्त्र सम्मत करते हैं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करते हैं, और न कर्तापन करके करते हैं तो इसके परिणाम में मेरापन भी नहीं करते, भोक्तापन भी नहीं करते। करना भी होता है, भुगतना भी होता है। कर्म परिणाम दिए बिना रुकता नहीं है, वो याद रखें। फल देता ही देता है, और फल आता भी है हमारे सामने। हम भुगतते दिखते हैं औरों को, मगर हम भोगता रहते हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान छोड़कर उसी सत्य में विश्वास करके इस अमृत को पी के सुखी भव, नित्य सुखी। आत्म सुख जैसा और कोई सुख नहीं है। परम सुख आत्म सुख। वो आत्म सुख की प्राप्ति जब देहाभिमान मिट जाता है, जब कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अभिमान मिट जाता है, तब अनुभूति, तब प्राप्ति। तो आत्म सुख वो नित्य सुख है, वो अखंड सुख है, वो विचल सुख है। इस सुख की प्राप्ति होती है। इस प्राप्ति में तृप्ति ऐसी होती है कि फिर और कुछ पीने की जरूरत नहीं रहती। तो याद रखें, हम सावधान रहें। हमारे सामने कर्म आएंगे,
हमें करने भी होगा। न्याय अन्याय का प्रसंग आएगा, वहां मेरापन करके हम किसी को अन्याय ना करें, नहीं तो वो अन्याय हमें ही भुगतना पड़ेगा। हम किसी को अपनी मान्यता के अनुसार, अपने राग के कारण, अपने द्वेष के कारण अपना जो जुड़ान कर दिया है किसी के साथ, पुत्र पुत्री, सगे संबंधी, माता पिता, पति पत्नी, ये सब संबंधों में अपनापन जो किया है ना, और इसमें भी जो निकट से निकट है वो अपने, और थोड़े डिस्टेंस से अवश्य से जुड़े मगर बाद में जुड़े वो पराए, ऐसे करके हम उसे अन्याय कर देते हैं। वो अन्याय का फल में भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि वो द्वेष और राग दोनों मिश्रित आपने कर्म किया। जहां भी अहंकारवश, जहां भी क्रोध से अपने आप को भूल के काम करते हैं, जहां लोभ से काम करते हैं, जहां मैं और मेरा करके काम करते हैं, वहां अवश्य भावी गलती होती है। वो गलती में बंधन है, वो हमें भुगतना ही पड़ेगा। मगर जब अहंकार हम छोड़ दें, न मैं शरीर हूं न और कुछ मेरा है, मैं शुद्ध निर्विकार आत्मा हूं, मेरा वही सत्य स्वरूप है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरता नहीं, अजर अमर अविनाशी स्वरूप का स्वीकार करके हम जब व्यवहार करते हैं, तब व्यवहार हमारा, हम जाने न जाने शास्त्र सम्मत हो जाता है। मगर उसका अभ्यास करने के लिए शास्त्रों का अभ्यास शुरू में करना है, और शास्त्र जैसे कहते हैं वैसे हम हमारा व्यवहार करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम तटस्थ रह के व्यवहार करें, गलती न करें। और याद रखें, कभी कभी व्यवहार में भी अपनों से अदल हिसाब करें, अपनों से न्याय करें, बराबर न्याय। अपना कोई गलती करता है तो उसको डांटे, उसको शिक्षा करे और समझा दे बेटा ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी भूल है। और पराये से उदार, दूसरे का साथ उदारता करो, बेटा गलती होगी तुमसे, अब ऐसी गलती नहीं करना। वो दोबारा कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसको होता है कि मेरी इतनी गलती थी तो भी मुझे माफ कर दिया। इतने उदार, वो आपके चरण पकड़ लेगा, आपके शरण रह लेगा, वो फिर गलती नहीं करेगा। तो अपनों से न्याय, पराया से उदारता, इस हिसाब लेके जब हम व्यवहार करते हैं, तब हमारे व्यवहार में कोई गलती नहीं होती, हमारे व्यवहार में न्याय होता है, हमारे व्यवहार में प्रेम होता है, हमारे व्यवहार में उत्कृष्टता होती है, जिसमें एक आत्मभाव परमात्मा भाव बना रहता है। जब हमारी दृष्टि में एक परमात्मा का अनुसंधान आ जाता है, जब एक परमात्मा में भाषित होता है, और इस परमात्मा दृष्टि से, आत्म दृष्टि से हम व्यवहार करते हैं, तो प्रारब्ध पूर्ण होवे तब तक व्यवहार करते हुए भी हम अकर्ता साबित हो जाएंगे। व्यवहार के साथ यथा योग्य इसके निर्वाह के लिए साधन है, साधन को शुद्ध करने के लिए हमें कुछ भुगतना भी पड़ेगा। ये भोगेंगे जो सामने आएगा, तो भी इसमें हमारा भोगता भाव नहीं होगा, इसलिए उसका भी कर्म बंधन नहीं होगा, सदैव मुक्त। इस प्रकार अपने आप को निर्बंध बना दो, अपने आप को अकर्ता अभोक्ता बना दो, और इस सत्य में पूरी श्रद्धा करके, पूरा विश्वास करके सच्चा अमृत पी लो, उस अमृत से सुखी हो जाओ। इतनी बड़ी बात अष्टावक्र जी ने महाराज ने बताई, सुखी होने की एक युक्ति बता दी, चाबी बता दी। इस चाबी को आजमा दें अपने प्रत्यक्ष जीवन में, प्रत्यक्ष व्यवहार में, और हम सुखी हो जाएं। बस भगवान यही कृपा करें, भीतर बैठा है, बाहर नहीं है, कि हमको दृष्टि दे दे कि हम उसे पहचाने, और हम पर ये और दृष्टि और कृपा करें कि हम उस दृष्टि को जो भगवान ने दी हुई है, वो आगे कर्टन्स को हटाकर खुली कर दें, और आत्मदृष्टि से सर्वत को देखें। हम सर्वो हम के गीत गाते जाएं, और सर्व हमको गीत में सबको जोड़ते जाएं। देखिए परमानंद की प्राप्ति होगी। ये सुख परम सुख है, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी बढ़ता भी नहीं, कम भी नहीं होता, जो भरपूर रहता है। ये भरपूर सुख में सबको स्थिति प्राप्त हो जाए, वही पुरुषार्थ करने के लिए आप सबको प्रार्थना, और वही कृपा करने के लिए आप सबके हृदय में बैठे हुए पूर्ण ब्रह्म को प्रार्थना। जय हो, सबका कल्याण हो, मंगल हो।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ